अस्सलाम वालेकुम। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से एक और हुक्मनामा, एक और तारीख, बल्कि तारीख पर तारीख। ये तारीख पे तारीख क्यों आ रही है? पंजाब में इंतखाबात का मामला है और आज फिर कौन से निकात हैं जिनका जिक्र किया गया है इस तहरीरी हुक्मनामे में जो आज की समाअत के बाद जारी किया गया है। अहम वीडियो है, आपसे गुजारिश है पूरी देखिएगा। और इसलिए मैं कह रहा हूँ आपसे कि मीडिया उमूमन चीदा चीदा निकात की बात करता है और बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है, मैंने देखा है कि हमारे नेशनल मीडिया पर भी ऐसी चीज़ें रिपोर्ट हो जाती हैं जो तहरीरी हुक्मनामे का हिस्सा होती ही नहीं हैं, और ऐसी अहम चीज़ें रिपोर्ट नहीं होती जो तहरीरी हुक्मनामे में बड़ी ज़रूरी होती हैं, जिनका जिक्र करना बड़ा अहम होता है। इसलिए मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि आप ज़रूर ये वीडियो देखिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक, ट्विटर और टिकटॉक पर मुझे फॉलो कर लीजिए। मामला तो आपको पता है, पंजाब में इंतखाबात का है। 4 अप्रैल को इस 3 रुकनी बेंच ने फैसला सुनाया था और विफाकी हुकूमत को यह कहा था कि फ़ंड्स जारी किए जाएं 10 अप्रैल तक। नहीं जारी हुए। फिर 14 को कहा कि 17 तक जारी हों और स्टेट बैंक को इंस्ट्रक्शंस दी, नहीं जारी हुए। अब आज फिर समाअत हुई 19 को और फिर कहा कि 27 तक जारी हों। यानी लगता यूँ है, वैसे तो मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान हैं, यकीनन वो अपनी विज़डम के मुताबिक फ़ैसला करते हैं, लेकिन इस तरह लगता है कि कहीं ऑर्डर जो 4 अप्रैल वाला है वो डाइल्यूट होता जा रहा है। गो कि इसमें जिक्र किया है मुअज़्ज़ज़ जजेस ने कि अगर अब भी जारी नहीं होते तो क्या होगा, लेकिन ये जो 2 समाअतें इस हुक्मनामे के आने के बाद हो गई हैं, इस पर जो कमेंटेटर्स हैं वो ये भी कहते हैं कि जो फ़ैसला है शायद उसकी डाइल्यूशन हो रही है, उसका असर कम हो रहा है। कि या फिर दूसरी जानिब ये भी कहा गया है कि जो अदालत है वो तहम्मुल का मुज़ाहिरा कर रही है और किसी भी एक्सट्रीम सिचुएशन की जानिब मुल्क को नहीं लेकर जाना चाहती, और यही वजह है कि आज चीफ जस्टिस ने जो रिमार्क्स दिए कि जो सियासी जमातें हैं अगर वो मुत्तफ़िक़ हो जाएं किसी एक डेट पर तो अदालत कोई गुंजाइश निकाल सकती है। तो चलें इस ऑर्डर के जो निकात हैं उनकी तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले जो बात की गई है वो जो नेशनल असेंबली ने जो डिमांड थी वो ग्रांट की 21 अरब रुपए की, उसे रिजेक्ट किया। तो उस पर बात की गई है कि फाइनेंस डिवीज़न ने पहले ये कहा गया है कि स्टेट बैंक ने ये बताया है कि हमने एलोकेट कर दिए पैसे, लेकिन वो जारी नहीं हो सकते जब तक कि वो मतलब स्टेट बैंक उसे जारी नहीं कर सकता, मुख्तस कर सकता है। इलेक्शन कमीशन ने कहा जी कि हमें पैसे मिले नहीं हैं। फाइनेंस डिवीजन ने बताया कि जी हमने मामला जो है वो कैबिनेट को भेजा था, कैबिनेट ने मामला नेशनल असेंबली को भेज दिया और नेशनल असेंबली ने ग्रांट की जो डिमांड है वो रिजेक्ट कर दी, लिहाजा पैसे जारी नहीं हो सके हैं। अब इसमें आर्टिकल 84 का हवाला दिया गया और ये कहा गया है कि आर्टिकल 84 में जो फेडरल गवर्नमेंट है उसको ये इख्तियार दिया गया है कि अगर, मैं पढ़ के आपको सुना देता हूँ, enables the federal government to make expenditures from the fund for inter alia expenditure upon some new service not included in the annual budget statement। यानी बजट स्टेटमेंट में अगर कोई अखराजात शामिल नहीं हैं तो जो फेडरल गवर्नमेंट है उसे मंजूर कर सकती है और बाद में जब अगला बजट पेश होगा तो उससे पहले उसकी मंजूरी नेशनल असेंबली से हो सकती है। The team from Finance Division also stated that the normal practice was for the supplementary budget statement for the current financial year to be laid before the National Assembly along with the annual budget statement for the succeeding financial year। कि अब 21 अरब रुपए गवर्नमेंट जारी कर देती और अगला जो बजट है उससे पहले क्या होता, वो मंजूर करवा लिए जाते नेशनल असेंबली से। तो ये कहा गया है कि ये जो इख्तियार है वो फेडरल गवर्नमेंट को हासिल है। इसलिए कोई शक नहीं है कि फेडरल गवर्नमेंट all along had the authority and power to authorize the expenditure of ₹21 billion from the fund in order to enable the federation to perform its constitutional obligation। यानी ये कहा गया है कि इसकी ज़रूरत नहीं थी जो एक्सरसाइज हुई है कि फेडरल गवर्नमेंट आर्टिकल 84 का हवाला दिया।
उसको ये इख्तियार हासिल है कि अगर बजट में एक एक्सपेंडिचर नहीं है तो वो जारी कर सकती है, और बाद में जब नए फाइनेंशियल ईयर का बजट आएगा तो उस वक्त जो है या उससे पहले यही कहा गया है कि पहले ये रिवायत है, फेडरल जो फाइनेंस डिवीजन उसने कहा कि ये रिवायत है कि नॉर्मल प्रैक्टिस was for the supplementary budget statement for the current financial year to be laid before the National Assembly along with the annual budget of the succeeding year। यानी अब जब बजट होता नया पेश, उससे पहले वो असेंबली के सामने रख देते। मेरे ख्याल में गुज़िश्ता जो समाअत थी उसमें इसका जिक्र भी किया गया था। अच्छा जी, अटॉर्नी जनरल ने कहा है कि ये ऐसा क्यों किया। वो इस वजह से किया कि नेशनल असेंबली में एक करारदाद पहले से आ चुकी थी, तो उस खदशे के पेश नज़र ये नेशनल असेंबली में पेश किया गया। तो फिर ये बात हुई कि जी उस करारदाद में 21 बिलियन जारी करने का कोई जिक्र जो है वो नहीं था, तो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया सुप्रीम कोर्ट में। पहली बात कि ये जो एक्सरसाइज हुई है इसको एक्सेप्ट नहीं किया जजेस ने। और साथ साथ एक और अहम बात की है। वो बात क्या है? वो बात ये है कि government of the day must command the confidence of the majority of the National Assembly at all times। कि जो हुकूमत होती है उसको पार्लिमानी निज़ाम में हाउस के अंदर मेजॉरिटी हासिल होनी चाहिए। तो अगर ये रिजेक्ट होगी इसका मतलब क्या हुआ कि जो हुकूमत है वो या प्राइम मिनिस्टर वो हाउस की मेजॉरिटी उन्हें हासिल नहीं है, तो उस पर अटॉर्नी जनरल का नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। तो उसके नतीजे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसका मतलब ये हुआ कि ये प्रोसीजरल, हम कह सकते हैं कि प्रोसीजर से हट के ये मामला हुआ और इसको रेक्टिफाई किया जा सकता है। ठीक है जी, तो ये वो कहा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, जजेस ने, 3 मुअज़्ज़ज़ जजेस ने, इसको रेक्टिफाई किया जाए, ये इसको एक प्रोसीजरल मिस्टेक के तौर पर लिया जा सकता है। और ये भी कहा है कि अटॉर्नी जनरल ने भी इस बात को माना है कि किसी भी किस्म की खिलाफ वर्जी जो है और ये फ़ंड जारी न करना, उसके नतीजे में जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, उसके जो नताइज होंगे, उसका जो इदराक है वो अटॉर्नी जनरल को भी है। और साथ ये भी कहा गया है कि अगर ऐसा किया जाता है तो ये कोई आइनी जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल पर्पस नहीं है जिसको सर्व किया जा रहा है, तो ये कहा गया। और अटॉर्नी जनरल से कहा गया कि ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द फेडरल कैबिनेट एंड द प्राइम मिनिस्टर, इस बारे में जो फेडरल कैबिनेट है और प्राइम मिनिस्टर है उनकी आप तवज्जो दिलवाएं। देयर वुड बी अ सीरियस ब्रीच ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी एंड ऑब्लिगेशन अगर ऐसा नहीं होता तो। इट इज ऑल्सो टू बी एम्फेसाइज्ड दैट द ऑर्डर्स ऑफ दिस कोर्ट सीक ओनली टू एनफोर्स एंड इफेक्चुएट बाइंडिंग constitutional obligations. A disobedience and defiance of the orders of the court can itself have serious consequences। ये कहा गया है, संगीन नताइज हो सकते हैं कि अगर आप कोर्ट के ऑर्डर की खिलाफ वर्जी करते हैं। फिर क्या कहा कि 27 तक आप इसे जारी कर दें, 27 तक ऐसे जारी कर दें कि इलेक्शन कमीशन इसे इस्तेमाल कर सके। तो एक तो ये 27 की नई डेट मिल गई जिसका मैंने इब्तिदा में जिक्र भी किया। अब मजीद ये कहा कि फेडरल गवर्नमेंट ने एक जो है वो दरख्वास्त की थी, इस्तदा की थी कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एक रिपोर्ट बनाई है, तो उसकी बिना पर जो इलेक्शन है दिस CMA इज मूव्ड अंडर Order 33R 6 SCR and the relief sought is for the order dated 4/4/2023. So it was pointed out to the Attorney General that such an application could not be entertained। यानी पहले इस पर बात हो चुकी है, लिहाजा जो वो फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से जो इस्तदा थी उसको मुस्तरद कर दिया। और फिर इलेक्शन कमीशन ने जो कहा था कि जी 8 अक्टूबर वाली डेट जो है वो की जाए, रिस्टोर की जाए, उस पर ऑर्डर आ चुका है 4 अप्रैल का। तो ये भी कहा गया कि उसको भी ऐसा नहीं किया जा सकता और उसको, उस दरख्वास्त को भी निपटा दिया गया है। और ये कहा गया कि जो पहले मामलात हल हो चुके हैं और उन पर कोर्ट का ऑर्डर आ चुका है, उस पर मज़ीद जो है उनको दोबारा
एड्रेस नहीं किया जा सकता और इलेक्शन कमीशन की जो दरख्वास्त थी उसको भी निपटा दिया गया है। तो लुब्बे लुबाब क्या हुआ, वो ये हुआ, इस तहरीरी हुक्मनामे में इस चीज़ का जिक्र नहीं है कि जी जो सियासी जमातें हैं वो बैठें और वो आएँ, और वो मेरे ख़्याल में उसका अलहदा समात, कल की समात का हुक्मनामा होगा। लेकिन पाकिस्तान का नेशनल मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि कल की समात में जो सियासी जमातें हैं वो उनके रिप्रेजेंटेटिव्स को बुलाया गया है। और अभी मैं ट्वीट पढ़ रहा था कि इमरान खान साहब ने शाह महमूद कुरैशी और फवाद चौधरी को नामजद कर दिया कि वो कल जाकर पेश होंगे। साथ एमल वली खान और उनकी जमात का मैंने ट्वीट पढ़ा है और उन्होंने बड़े तौहीन आमेज़ अल्फाज इस्तेमाल किए हैं 3 जजेस के बारे में और ये कहा कि जी हम तो पेश नहीं होने जा रहे हैं। इस पर यह भी सवाल उठाया गया, मोहम्मद मालिक की मैं ट्वीट देख रहा था, वो कह रहे थे कि एक जानिब तो आप सुनना नहीं चाह रहे थे वकला को भी, सियासी जमातों के वकला को भी, और उनको आपने पार्टी नहीं बनाया जब केस चल रहा था, तो अब उनको आप बुलाकर उनके मुज़ाकरात के हवाले से बात कर रहे हैं। लेकिन आज जो रिमार्क्स थे चीफ जस्टिस के वो यही थे कि अगर सियासी जमातें इस बारे में कोई किसी एक नतीजे पर पहुंच जाती हैं तो अदालत कोई सूरत निकाल सकती है, लेकिन बसूरत दीगर जो ऑर्डर है वो चेंज नहीं हो सकता है। तो लोग इस पर चिमगोइयाँ कर रहे हैं और किसी एक मुलाकात का हवाला दे रहे हैं कि अब इस वजह से सियासी जमातों को बुलाया जा रहा है। तो ये था आज का ऑर्डर, इस पर हमने बात की है और आपसे गुजारिश है कि अपनी आरा मुझ तक ज़रूर पहुँचाया करें, अपनी ओपिनियन पहुँचाया करें, आप क्या सोचते हैं इस सारी सूरत हाल में, और मुझे यकीनन पढ़कर खुशी होगी। तो आपसे गुजारिश है एक मरतबा फिर कि आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए और फेसबुक, ट्विटर और टिकटॉक पर मुझे फॉलो कर लीजिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।